हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना विधिक चैनल लाभ वित्त भास्कर। लाभ वित्त भास्कर के सभी प्रिय दर्शक को एडवोकेट देव भास्कर मिश्र का प्रणाम। दोस्तों, आज का हमारा विषय है दहेज। इसी दहेज शब्द को शीर्षक मानते हुए हम आप सभी समझने का प्रयास करेंगे कि आज तक का सबसे बड़ा दहेज क्या था। क्या आपने सबसे बड़े दहेज के बारे में सुना है? जी नहीं, हम आप सभी सबसे बड़े दहेज के बारे में नहीं जानते हैं। इसी सबसे बड़े दहेज के विषय में समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है सबसे बड़ा दहेज, किस स्थान को सबसे बड़े दहेज के रूप में दे दिया गया था, किसे दिया गया था। इन्हीं सब बातों को आपके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, दिलचस्प कहानी सबसे बड़े दहेज के रूप में है। 1534 में पुर्तगाल ने द्वीपों के एक समूह, जिनमें से एक स्थान बॉम्बे था, पर नियंत्रण कर लिया और 1661 में एक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। दरअसल यह राजा चार्ल्स II और पुर्तगाल के राजा की बहन कैथरीन के बीच एक विवाह संधि थी। इस विवाह संधि में दहेज के रूप में बम्बई की पेशकश की गई। दरअसल इस संधि के पीछे भी एक गुप्त लेख था, जिसमें ये कहा गया था कि इंग्लैंड के राजा पुर्तगाल को बढ़ते और आक्रामक स्पेनिश और डच नियंत्रण से बचाएंगे। अब जब अंग्रेज बम्बई पहुंचे तो उन्हें बहुत निराशा हुई। इसके लिए उन्होंने एक कंपनी बनाई जो बॉम्बे पर कब्जा कर लेगी, और उस कंपनी को बनाने के बाद अंग्रेज़ों ने उस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका किराया उस समय 10 पाउंड प्रति वर्ष था। तो सबसे बड़े दहेज के रूप में बॉम्बे को ही पुर्तगालियों ने दे दिया इंग्लैंड को। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। सबसे बड़े दहेज क्या था? बॉम्बे को ही दहेज के रूप में दे दिया गया। आज तक का रिकॉर्ड इस सबसे बड़े दहेज के रूप में अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। सबसे बड़े दहेज के रूप में बॉम्बे का नाम आज भी आता है। दोस्तों, इसलिए हम आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि सबसे बड़ा दहेज पुर्तगालियों ने चार्ल्स II को बॉम्बे को ही दे दिया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से दिलचस्प और आश्चर्यचकित बात कभी कभी लेकर आपके समय उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई है तो मेरे प्रिय दर्शक, आप मुझे ज़रूर माफ़ कीजिएगा। मेरे चैनल को आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।